स्टार्ट किया है। इतने सुबह मैं कभी भी रिएक्शन नहीं देती हूँ। अभी 8:30 पौने 9 ही बजे हुए हैं और रिएक्शन इतना सुबह देने का एक ही कारण है कि मैं कहीं पर जा रही हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं, मैं रेडी ही हूँ। बस थोड़ा सा टाइम है, आधा घंटा बचा था, तो मैंने सोचा मैंने कल कुछ वीडियोस देखी थी, उसके ऊपर रिएक्शन दे देती हूँ। हो सकता है कल मैं फिर वीडियो ना बना पाऊँ, तो 2 दिन वीडियो नहीं आएंगे। तो अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कल जो मैंने वीडियोस देखी थी उसके ऊपर मैं रिएक्शन एक दूँ, और टाइम मिलेगा तो गाड़ी में मैं एडिट करके पोस्ट कर लूँगी। तो मैंने कल, जैसे कि सबको पता है, डूबी ने अपने एक वीडियो में बोला था, आप लोगों ने भी वो चीज़ नोटिस की होगी, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या ये मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है। क्योंकि कमेंट डूबी के वीडियो पे बहुत सारी चीज़ें वही चीज़ आई है जो मुझे लग रहा है। आपको याद होगा, डूबी ने अपने वीडियो में बोला था कि उनके पति उनको छोड़कर, वो भी बिना बताए, दिल्ली चले गए हैं। ये चीज़ बोली थी, और मैंने अपने रिएक्शन में बोला भी था कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि बिना बताए एकदम से उनको छोड़ के चला गया और ये इतने नॉर्मली बिहेव कर रही है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी कहीं ना कहीं लगा हो सकता है दद्दा ने डूबी को जबरदस्ती रोक लिया है, तो शायद उनको पसंद नहीं आया हो और वो चले गए हो। सबको यही शायद लग रहा था, और सबने मान भी लिया था, ऑडियंस ने मान भी लिया था कि हाँ, डूबी का हस्बैंड उसको बिना बताए छोड़ के दिल्ली चला गया है। जबकि वो अपने काम पर कितना फोकस करता है, वो हम लोग जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है वो देख ही रहे। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी कि डूबी यहाँ रुककर गलत कर रही है। अभी यहाँ पर सच में उसके परिवार को जरूरत है, वो रहेगी, खाना पीना, भौजी के भी बच्चे हैं, भौजी को भी हॉस्पिटल खाना भेजना पड़ता है। तो ये चीज अच्छी है कि वो इस टाइम पर अरियारी में रुक रही है और वो उसका घर है और रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि पहले बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि अरियारी में पड़ी रहती है, अरियारी में पड़ी रहती है। हो सकता है उस रीजन से, पर जो भी हो, झूठ झूठ होता है। और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऑडियंस कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान समान है। यदि ऑडियंस उनके व्यूज वीडियो ना देखेंगे तो शायद उनके व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो रिवेन्यू नहीं आएगा। और ऑडियंस यदि आपको कुछ ना कुछ देता है तो आपका काम है ऑडियंस का भरोसा जीतना। कई बार आप ऐसे काम करते हो जो आप लोगों की चीजें जो छुपाने की कोशिश करते हो, वो किसी न किसी तरीके से आप लोगों के द्वारा ही बाहर आ जाती है। अब कल का वीडियो देखा होगा, डूबी ने पूरा नॉर्मल ही दिखाया था। शाम टाइम में आप देखिएगा, वो पास्ता बना रही थी। पास्ता बना रही थी, तो पास्ता बनाते बनाते एक क्लिप देखिएगा आप, जब वो पास्ता बना रही है, सबको दे रही, खा रहे सब लोग, वहां पर एक क्लिप किसी लड़के की आवाज की है। वैसे इतने दिन से इनके हस्बैंड की आवाज हम लोग सुन रहे हैं, तो हम लोगों को पता चल ही गया कि हाँ, इनका हस्बैंड है। फिर भी मान लेते यदि ये बहाना मार देती कि वो मेरा हस्बैंड नहीं था, इनकी दीदी का एक बेटा शायद रुका हुआ है, मौसी बोलता है इनको, तो दीदी का बेटा ही हुआ, उसका बोल सकती थी ये कि वो था, ठीक है। और इनके छोटे भाई की आवाज बिल्कुल अलग है, वो नहीं था। पर आप देखिएगा, जिस क्लिप में वो आवाज देके वीडियो बना रहे हैं, उसी क्लिप में इनकी जो दीदी का बेटा है, सामने जो खाट है ना, उस पे बैठकर वो पास्ता आस्ता कुछ खा रहा है, वो दिखाई दे रहा है। मतलब वो वीडियो नहीं बना रहा है। कौन? इनकी दीदी का बेटा वीडियो नहीं बना रहा है, और आवाज इनके हस्बैंड की ही थी। चलो, ये गलतफहमी मुझे होती तो मैं मान सकती। जब मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया तो उसमें मुझे साफ साफ कई लोगों ने बोला कि ये झूठी फैमिली है, गुटका फैमिली पे भरोसा मत करना, देखो डूबी ने झूठ बोला है। और झूठ बोलने का रीजन क्या है, मुझे ये बताओ। आप अपनी ऑडियंस से झूठ बोलोगे तो ऑडियंस का विश्वास कैसे जीतोगे? हो सकता है इनको ये लगता हो कि लोग फिर बोलेंगे कि अरियारी में रुके हो, तो अभी आप लोगों के परिवार की क्या सिचुएशन है, पागल लोग ही बोलेंगे, समझदार लोग तो यही बोलेंगे कि तुम अभी अरियारी में रुकी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है। और रही तुम्हारे हस्बैंड की, जैसे कई लोग बोलेंगे कि अरियारी में रुकने के बाद इनके चैनल डिलीट हुआ था, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अरियारी में रुकने से चैनल डिलीट नहीं होगा भाई। चैनल की वजह से कोई अपना मायका नहीं छोड़ देगा, दुख सुख में साथ देना नहीं छोड़ देगा। और चैनल यदि डिलीट हुआ भी था तो वो आपने बहुत ज्यादा गाली गलौज बदतमीजी की थी, उसकी वजह से गया था, ना कि अरियारी में रुकने से। और अरियारी आपके माता पिता का घर है, आपके भाई बहन भाभी सब वहां पर रहते हैं। परिवार के दुख सुख में साथ देना, मुझे तो यही लग रहा था कि इस टाइम आप थोड़ा अच्छा कर रहे हो कि गुटका भौजी इतनी तकलीफ में है और आप घर में रहकर थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जा रहा होगा, तो अच्छा ही कर रहे हो। चलो, आपके बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचने लगे तो फिर आपकी एक चोरी सामने आ जाती है कि आपने फिर ऑडियंस को इतना बड़ा धोखा दिया। ये धोखा ही हुआ। अब आप ये नहीं बोलना कि कैसा धोखा, उसका मन, उसकी मर्जी। तो फिर जब उसकी मर्जी है तो वो मतलब ठोक के दिखाए कि हाँ, हम रुके हैं। डर किस बात का है? और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने भी वो नोटिस किया कि नहीं। और एक चीज और मैं बोलूंगी, चमकुल चमकुल आई थी
गुटका भौजी को देखने के लिए 2 दिन पहले के वीडियो में शायद दिखाया था गुटका वाली की बेटी ने कि चमकुल आई है, और चमकुल आई थी तो उसका रीजन भी है। कई लोग पूछ रहे थे कि चमकुल अंधेरा क्यों नहीं आती हैं गुटका भौजी को देखने। यहाँ तक कि मैंने तो कल भी एक वीडियो देखी है जिसमें शिवानी के नाम पे कमेंट्स बहुत है। पहले मैं चमकुल वाला क्लियर कर दूं, बहुत कमेंट आ रहे थे इसलिए चमकुल आई थी, जबकि चमकुल कानपुर में रहती थी। वो चाहती तो गुटका भौजी को कानपुर में भी देख सकती थी, पर कमेंट्स आने लगे इसलिए फिर उसको आना पड़ा। अब बात है अंधेरा भौजी की। तो यदि फेसबुक पर आप लोग वीडियो देखते होंगे ना, तो अंधेरा भौजी की कुछ वीडियोस आ रही है और उसके ब्लॉग नहीं आ रहे। एक चीज देखिएगा, ब्लॉग नहीं आ रहा है, और उसके वो जिस तरीके के गाने चूज कर रही है, मैंने वो चीज नोटिस की। एक मॉल है शायद, वहां पर भी एक टॉप और जीन्स पहन के रखी हुई है, अच्छी लग रही है वो, पर वो जिस तरीके के गाने चूज कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने हस्बैंड से किसी वजह से परेशान है, क्योंकि वो गाने तभी कोई यूज करेगा जैसे सैड सॉन्ग होते ना वैसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो शायद वो बता नहीं पा रही है। और जाहिर सी बात है, यदि आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता ठीक नहीं रहेगा तो बहुत कम ही लोग हैं जो गुटका वाली बोल रही हूँ, अपने ससुराल वालों से रिश्ता रखेगा। और ससुराल वालों से रिश्ता तो चलो एक अलग ही बात है, गुटका वाली का और जो अंधेरा है इनका भी बीच में बहुत सारे मैटर हुए हैं, एक दूसरे के लिए वीडियोस बनाए हैं, पेमेंट को लेकर भी मन मुटाव है, ये रीजन भी हो सकता है। पर उसके सॉन्ग सेलेक्ट जो कर रही है वो जाके आप देखिएगा फेसबुक पर। मैंने फेसबुक पर ही देखा है, मेरा फेसबुक पेज पर मैं आजकल काम करने लगी हूँ ना थोड़ा सा, तो अरियारी से रिलेटेड रिएक्शन यदि डालती हूँ ना, तो अरियारी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे पेज पर आती हैं। गुटका भौजी का भी आता है और जो अंधेरा का मैंने बोला ना उनका भी आता है, तो वो चीज भी आप जाके देखिएगा। पर हाँ, चमकुल सिर्फ और सिर्फ कमेंट की वजह से आई है, और चमकुल शायद उसकी बहन है, प्लीज मुझे क्लियर कीजिएगा। वैसे तो उसकी चाची हुई गौरी की, पर गौरी अपने वीडियोस में उसको मौसी बोल रही थी, तो चमकुल गुटका वाली की सगी बहन है क्या? मुझे ये चीज क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि गुटका वाले की जब तबीयत खराब हुई है ना, तो गुटका वाली के साथ जो बहनों को देखा गया है वो तो कोई और ही रहती थी, जो अभी भी हॉस्पिटल ले जाती थी रहती थी वो कोई और है। तो क्या चमकुल भी रियल सिस्टर है? प्लीज जिसको पता हो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। यदि गौरी ने मौसी बोला है तो वो शायद उसकी मौसी भी लगती है और यहाँ से चाची भी लगती है। शिवानी से रिलेटेड कल मेरा एक वीडियो आया था, शिवानी के भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं, मतलब शॉर्ट्स आ रहे हैं। यूट्यूब पर तो मैंने नहीं देखा है, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मैंने देखा है, वहाँ दोनों जगह मैंने फॉलो करके रखा है, तो तुरंत फीड में आ जाते जो वो खुद की वॉइस में बना रही है कि कुत्तों के जैसे भौंक नहीं सकते, बराबरी नहीं कर सकते, या धोखा देने वाले, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कल मैंने एक कॉमेंट पढ़ा था कि सॉरी मेरी दोस्त का फोन आ रहा है, उसका नाम सोनाली है तो मैं सोनाली बोलने लगी थी। कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि शिवानी को जाना चाहिए देखने के लिए, शिवानी ने क्या किया है, शिवानी के पास पैसा है इसलिए वो किसी को भाव नहीं दे रही है, ये सब चीजें बोली थी। तो देखो शिवानी किसको भाव दी है, किसको भाव नहीं दी है, ये चीजें हम लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने शुरू से शिवानी की वीडियोस देखी है कि शिवानी किसको चाहती है, किसको नहीं चाहती, किसके लिए क्या किया है, सब पता है। बस ये है उसने जितना किया है ना, कभी गुण नहीं गाए हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। कल जो वो लड़का है ना जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो खुद बोल रहा था सब पैसों का खेल है, सब पैसों के ऊपर है, जिसके पास पैसे हैं सब उसके ही साथ रहेंगे, उसके लिए बोलेंगे। नहीं भाई, पैसे के लिए नहीं। जब कोई गलत करता है ना तो गलत भी बोलते हो, कोई सही करता है तो सही भी करता है। तुम सीधे सीधे शिवानी को टारगेट कर रहे हो कि शिवानी पैसे वाली हो गई है तो उसको किसी की वैल्यू नहीं है, उसको बहुत वैल्यू थी, और वो चीजें हम लोगों ने वीडियोस में देखी हैं। पर यही है, उसने जे बोलो जो भी थोड़ा बहुत दिखाया है तो हम लोगों को पता चला, पर वो मुंह से कभी नहीं बोलती थी। और एक चीज बात है, मैं तो शुक्र करती हूँ कि थोड़ा बहुत उसने दिखाया भी होगा, तो वो आज कम से कम हम लोगों को पता चल रहा है, देखने वाले समझ जाते हैं। पर उसने कभी एहसान नहीं जताया कि हमने ऐसा किया, उनके लिए ऐसा किया। पर ये जो फैमिली है, ये यदि किसी के लिए कर देती ना, ये खुद की फैमिली के लिए कर देंगे तो भी बोलेंगे। आपको ये एक चीज बताओ, शिवानी खुद कमाती है, खुद दुनिया में कोई भी कमाए ना तो वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही करता है। आप लोग इस बात पे जरूर बोलिएगा कि हम भी यदि कमा रहे हैं ना तो हम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए ही करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल इतना साफ होता है कि वो हमेशा दूसरों के लिए भी खड़े रहते हैं, और वो खड़ा रहना हमने शिवानी को देखा है। मैं तो शुरू में जब वीडियोस देखती थी ना, बिल्कुल शुरू में, तब मुझे लगता था कि डूबी, टीमा, ये लोग इनके फैमिली मेंबर हैं, दद्दा इनके भी कोई फैमिली मेंबर, दादा जो बड़े पापा ताऊ नहीं लगते, ऐसे कोई है, मैं ऐसा समझती थी।
क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था कि फैमिली मेंबर है कि मोहल्ले वाले, मतलब वो इतने अच्छे से इनके साथ रहती थी। तो उसने बहुत कुछ किया है। अब तुम बोलोगे गुटखा वाली को देखने नहीं गई, टाइटल भी डाला था गुटखा वाली को देखने नहीं गई। तो एक चीज मुझे बताओ, शिवानी ने इतना किया फिर भी कमेंट आते हैं घर क्यों नहीं बनवा दे रहा, ये क्यों नहीं कर देती। जब चंकुल का रोते हुए वीडियो आया था, डूबी की पेमेंट आई थी, क्या उसने अपनी भाभी की हेल्प की थी? नहीं की थी। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रही हूँ। या फिर गुटखा वाली ने जो बोला था कि वो आधा हिस्सा या 3/3 हिस्सा, जितना भी हिस्सा अंधेरा को देगी, उसने दिया? नहीं दिया। तो भाई दूसरों को देने के लिए मन भी होना चाहिए। ये लोग तो अपने लोगों को नहीं दे पा रहा है। शिवानी तो फिर भी इनके लिए पराई थी, फिर भी वो अपनों से ज्यादा मानती थी। इतना करने के बाद भी यदि आज उसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, तो शिवानी की जो भी वीडियोस आ रहे हैं ना, जो शॉर्ट्स, वो बहुत सही आ रहा है। वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के लिए ही आ रहा है, क्योंकि इन लोगों पर ही वो वीडियोस सही बैठते हैं। शिवानी की लाइफ के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, हम लोगों को अच्छे से पता है, और उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए वो ये वीडियो बनाएगी। आप लोग भी इस बात से सहमत हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे 10 मिनट ही बचे हैं, मैं बस क्लेचर करूंगी और बस अपना बैग लूंगी। और ये वीडियो मैं आज ही दे दूंगी, और हो सका मैं कल वापस आ जाऊंगी तो शाम तक वीडियो देने की कोशिश करूंगी। और हाँ, रूबी ने अपने हस्बैंड वाली बात छुपाई, इसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।